उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश और सुरेश नाम का दो पड़ोसी रहा करता था। रमेश एक गरीब एवं भला आदमी था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, और सुरेश एक अमीर व्यक्ति था जो काफी मतलबी आदमी था। वह हमेशा रमेश से जलता रहता था क्योंकि रमेश अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और उससे अच्छी फसल पैदा कर लेता था। इस बार भी तुम मुझसे अच्छी फसल उपजा लिए हो। मुझे तो लगता है तुम कोई जादू टोना करते हो, और मेरी फसल को तो देखो, जरूर तुमने ही नजर लगा दिए हो। ये सब तो मेहनत का नतीजा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। रमेश की खुशी को देख सुरेश को काफी जलन होता है और वह गुस्से से अपने घर आ जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति सुरेश के घर आता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, बदले में भगवान तुमको भी कुछ देगा। काम ना धाम, सुबह सुबह आ जाते हैं मुंह उठा के भीख मांगने। अरे जाके और कहीं मांगो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वह बूढ़ा व्यक्ति रमेश के घर जाता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, बदले में भगवान तुमको भी कुछ देगा। रमेश अंदर जाकर कुछ अनाज और पीने का पानी लेकर बाहर आया। ये लीजिए बाबा, आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति पानी पिया और बोला, हाँ बेटा, बीमार हो गया था। भगवान तुम्हारा भला करे। अनाज तो ऐसे बांट रहे हो जैसे कहीं के राजा हो। भाई साहब, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है भाई? मैं एक व्यापारी हूँ। क्या चाहिए भाई? मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो मैं क्या करूँ? ठंड लग रही है, रात बिताने के लिए जगह चाहिए। सुबह होते ही चला जाऊंगा। यहाँ कोई धर्मशाला समझ के रखे हो क्या? वैसे भी मैं अनजान लोगों की मदद नहीं करता। अच्छा, कोई पास में धर्मशाला या ढाबा हो तो बता दीजिए। बाहर काफी ठंड है। हाँ, बगल वाला घर धर्मशाला है, वहाँ पे चले जाओ। वह अनजान व्यक्ति रमेश के घर जाता है। कोई है? दरवाजा खोलिए भाई साहब। रमेश घर के बाहर आता है। भाई साहब, मैं एक व्यापारी हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ। बाहर काफी ठंड है, थोड़ी जगह मिल जाती तो। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, अंदर चलिए। रात काफी हो चुकी है, आसपास कोई धर्मशाला नहीं है। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आता हूँ। बगल के घर वाले ने कहा यह धर्मशाला है। सुरेश ने आपने मुझे यहाँ रहने दिया, धन्यवाद भाई। इंसान की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अच्छा ये बताइए, आपको भूख लगी है? आप कष्ट ना करें। नहीं, भूख आपको जोर से लगी है, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। रमेश आदर से उस व्यक्ति को खाना खिलाया और सोने के लिए अपना बिस्तर भी दिया। खुद चटाई पर सो गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। अरे ये क्या, आप तो जाने के लिए तैयार भी हो गए? आपने अपने घर में पनाह दी और सोने के लिए बिस्तर दिए और खाना खिलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका धन्यवाद मित्र। इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप भी किसी का मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। लीजिए, यह तोहफा आपके लिए है,
इसका इस्तेमाल तभी करना जब आपको बहुत जरूरत हो। और हाँ, लालच मत करना और जितना जरूरी हो उतना ही लेना। अच्छा मित्र, इजाजत दो, फिर मिलेंगे। यह कहकर वह व्यापारी वहां से चला गया। लगता है यह आदमी मजाक कर रहा था। यह जग मुझे देकर चले गया। यह जग पानी पीने के अलावा मेरा क्या काम। रमेश उस जग को घर के कोने में रखकर भूल ही गया। वो साल रमेश के लिए काफी कठिन था। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई और ना ही कोई कमाई हुई। धीरे धीरे जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो गए। रमेश ने सोचा क्यों ना शहर जाकर नौकरी ही की जाए। वो तैयार होकर शहर की ओर निकल रहा था, लेकिन बाहर कड़ी धूप थी। प्यास लगी है, पहले पानी ही पी लेता हूँ। वह पानी पीने के लिए बर्तन ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर उस जग पर पड़ी। चलो आज इस जग का उपयोग कर ही लेता हूँ। जैसे ही रमेश उस जग को उठाया तो उससे कुछ आवाज आई। यह कैसी आवाज है? रमेश उस जग में जैसे ही हाथ डाला उसे कुछ महसूस हुआ और वह उस जग को उलट दिया। उस जग से एक सोने का सिक्का बाहर निकला। सोने का सिक्का? हाँ, यह तो सोने का ही सिक्का है। अच्छा, तो उस व्यापारी मित्र ने इस जग में सोने का सिक्का रख के दिया था। बहुत सही समय पर निकला है यह सिक्का। इससे मैं अपनी बिगड़ी हालत थोड़ी ठीक कर सकता हूँ। धन्यवाद मित्र। रमेश उस सोने के सिक्के को बेचकर घर का कुछ सामान खरीद कर लाता है और बचे कुछ पैसे से खेत के लिए बीज और खाद खरीद कर लाता है और फिर अपने खेतों में मेहनत करता है। एक दिन जब रमेश थक हार कर घर गया तो प्यास लगी है, थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ, फिर जाके खाना बनाऊंगा। जैसे ही रमेश उस जग को उठाया तो फिर से एक सोने का सिक्का मिला। ये क्या, मैंने तो उस दिन बस एक ही सिक्का देखा था। आज फिर से ये सोने का सिक्का। कहीं ये जग जादुई तो नहीं? कल एक बार फिर देखूंगा। दूसरे दिन रमेश फिर उस जग को उठाया तो उसे एक सोने का सिक्का और मिला। अब हर रोज रमेश को उस जग से एक सोने का सिक्का मिलता। धीरे धीरे रमेश उस सोने के सिक्कों को बेचकर गांव में कुछ जमीन खरीदा और उसमें खेती करने लगा। फिर गांव में जो बेरोजगार गरीब लोग था उसे अपने खेतों पर रोजगार दिया। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनवाया, जगह जगह पर कुआं बनवाया, अस्पताल बनवाया। रमेश का नाम पूरे गांव में होने लगा। एक दिन जब रमेश बाजार गया तो उसे फिर से वह व्यापारी दिखा। पहचाने मित्र? हाँ, क्यों नहीं। मैं अब आपका वह उपहार आपको लौटाना चाहता हूँ ताकि दूसरों की मदद हो सके। जादुई उपहार देने के लिए धन्यवाद मित्र। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहे।